सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 चैप्टर 10 विभूति योग और श्लोक संख्या 8 वर्स 8। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और बहुत सुंदर भाव को जानने समझने ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। इसका सरल हिंदी में शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। भगवान कहते हैं कि मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही संबद्ध जगत चेष्टा करता है, यानी क्रियाएं करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। यानी आई एम द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन एंड everything in the world moves because of me. Knowing thus, the wise, full of devotion, constantly worship me. यानी भगवान के बुद्धिमान अनन्य प्रेमी भक्तजन किस प्रकार यानी क्यों भगवान का भजन करते हैं, उसका वर्णन इस श्लोक में आता है। तो सबसे पहले संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ हम देख लें। अहम यानी मैं। अब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो अर्थ हुआ कि भाई मैं वासुदेव ही सर्वस्य संपूर्ण जगत की प्रभवः यानी उत्पत्ति उसका कारण हूं और मत्तः मुझसे ही सर्वम यानी सारा जगत प्रवर्तते चेष्टा करता है यानी क्रियाएं किया करता है। इति इस प्रकार मत्वा समझकर भाव समन्विताः श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुधाहा यानी बुद्धिमान भक्तजन माम मुझ परमेश्वर को ही भजनते निरंतर भजते हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने कहा जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूपी विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वह निश्चल अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो वो किस प्रकार के अविचल योग से युक्त हो जाता है, तो उसके बारे में भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। यानी पिछले श्लोक में कई बात को थोड़ा स्पष्ट और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जैसा कि आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, मैं वासुदेव नामक पर ब्रह्म समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही यह स्थिति नाश क्रिया और कर्म फल के उपभोग रूपी विकार में जो सारा संसार है उसको घुमाया जा रहा है। इस अभिप्राय को अच्छी प्रकार समझकर भाव समन्वित यानी परमार्थ तत्व की धारणा से युक्त हुए बुद्धिमान यानी तत्वज्ञानी पुरुष मुझे भजते हैं, अर्थात मेरा चिंतन किया करते हैं। देखिए, जब किसी घड़े का निर्माण करते हैं तो उसके बनाने की जो भी क्रिया शुरू होती है और फाइनल जो उसको शेप देते हैं, रंग रोगन होता है, वो सब कुछ बिना मिट्टी के नहीं हो सकता। यानी घड़े के निर्माण में उसके उपादान कारणभूत मिट्टी का होना आवश्यक है। इसी प्रकार एक ही चैतन्य स्वरूप परमात्म तत्व है जो ईश्वर के रूप में भी है, भगवान के रूप में भी है और सभी मनुष्यों के हृदय में भी स्थित है। यानी वही व्यष्टि के रूप में और समष्टि के रूप में सभी जगह व्याप्त है। ऐसा जिसने तत्व से जान लिया है वही तो अपना ध्यान उस परमात्म तत्व में स्थिर कर सकता है। मन के इस भाव को ही यहाँ इस अर्थपूर्ण शब्द भाव समन्विता के द्वारा दर्शाया गया है। ऐसा अनन्य भक्ति जो भगवान का इस प्रकार चिंतन करता है वह पराभक्ति को प्राप्त भक्त भी कहलाता है। दूसरे सरल शब्दों में श्लोक का भाव देखें तो मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है यानी उत्पन्न है और जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं
और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। स्वामी शील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सारा वैदिक साहित्य ये स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। जैसे अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद 1.24 में कहा गया है, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्व यो वै वेदांश गापयति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। वो वेद नारायण उपनिषद 4 का भी संदर्भ देते हैं कि ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान हैं। उन्होंने मोक्ष धर्म का भी जो है रेफरेंस दिया है। तो हम अब इस श्लोक का भाव इस प्रकार समझ सकते हैं कि भगवान कहते हैं मैं संसार मात्र का प्रभाव यानी मूल कारण हूँ और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है यानी चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं यानी सब प्रकार से मेरे शरण होते हैं, मेरा चिंतन करते हैं। हम कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभुः और फिर कहते हैं मत्त सर्वम प्रवर्तते, यानी अभी तक जो उन्होंने कहा 7वें 8वें 9वें अध्याय में वो सब का सब इस श्लोक के पूर्वार्ध में पहली पंक्ति में आ गया। यानी सबकी उत्पत्ति के मूल में परम पिता परमेश्वर के रूप में मैं ही हूँ और संसार में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का मूल कारण भी मैं ही हूँ। भगवान ने पहली ही पंक्ति में सर्वस्य और फिर सर्वम 2 बार इस सर्व ये पद दिया। मतलब ये है कि भगवान के सिवाय इस सृष्टि का न तो कोई और दूसरा उत्पादक है न कोई संचालक है। तो इस दृष्टि से उत्पादक और संचालक केवल भगवान ही हैं, यानी वही प्रोड्यूसर भी हैं और वही मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। मत्वा भाव समन्विता, यानी भगवान से सब संसार की उत्पत्ति होती है और सारे संसार को सत्ता, स्फूर्ति, शक्ति सब कुछ भगवान से ही मिलती है। ऐसा भाव जब मनुष्य में हो जाता है साधक में, तो उसका आकर्षण, उसकी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, आस्था सब भगवान में ही हो जाते हैं। उनको भगवान बुधा कहते हैं कि वो बुद्धिमान है, क्योंकि भगवान के सिवा अन्य की सत्ता को वो मानते ही नहीं है। केवल भगवान में ही उनकी श्रद्धा है, प्रेम है, यही तो उनकी बुद्धिमानी है। आगे 15वें अध्याय के 18वें 19वें श्लोकों में भी फिर आया है कि ऐसे जो मनुष्य हैं, साधक हैं, भक्त हैं, वो सर्ववित है और सर्व भाव से मेरा ही भजन करते हैं। और माम भजनते का मतलब यही है कि भगवान के नाम का जप कीर्तन करना, भगवान के रूप का चिंतन करना, ध्यान करना, उनकी कथा सुनना, सुनाना, भगवत संबंधी ग्रंथों उनका पठन पाठन करना, ये सब के सब भजन है। वास्तव में भगवान में तल्लीन होना ही असली भजन है। ये बात बहुत ध्यान से समझने की है कि संसार में जो भी प्रभाव देखने में आता है वह सब भगवान का ही है। और यह बात भगवान ने भगवत गीता में मत्तः पद से कई जगह कही है। जैसे 7वें अध्याय के 7वें श्लोक को देखिए, मत्तः पर तरम नान्यत किंचित अस्ति, मेरे सिवाय संसार का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, मत्त एवेति तान विद्धि, ये सात्विक, राजस और तामस भाव मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो। 10वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अभी हमने पिछले श्लोकों में देखा ना, भवंती भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विधाः, प्राणियों के ये बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह आदि अनेक प्रकार के अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी तो कहा उन्होंने, मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहन च, मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन मतलब संशय आदि दोषों का नाश ये होता है। तो सरल शब्दों में कहें तो भगवान के जो श्लोक का भाव है वो ये इस प्रकार है कि मैं समस्त सृष्टि का उद्गम हूँ, सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। जो बुद्धिमान ये जान लेता है वह दृढ़ विश्वास और प्रेम भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है। ये भगवान के कहने का स्पष्ट अर्थ है कि मैं ही अंतिम सत्य और सब कारणों का कारण हूँ। ऋग्वेद के 10.125.5 में भी इस प्रकार का वर्णन आया है, यम काम ये तम तम उग्रम कृणोमि, यानी मैं जिन मनुष्यों में प्रेम करता हूँ उन्हें शक्तिशाली बना देता हूँ, मैं उन्हें स्त्री या पुरुष बनाता हूँ, मैं उन्हें ज्ञानी संत बनाता हूँ, मैं जीवात्मा को ब्रह्मा का पद पाने के लिए समर्थ बनाता हूँ। जो बुद्धिमान लोग इस सत्य को समझ लेते हैं वे मुझ में दृढ़ विश्वास रखते हैं और मेरी उपासना करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 1.3.28 में
वर्णन है एते चांश कलाहा पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के सभी रूप उनका विस्तार हैं या श्री कृष्ण के विस्तारों के विस्तार हैं, जो कि भगवान का मूल स्वरूप है। और इसलिए जो सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा भी हैं, वो भी परम परमेश्वर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता के 5.48 में भी आया है। देखिए, इस श्लोक में बुद्धिमान भक्तजनों द्वारा समझने की बात कही गई है कि भगवान वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस बात को समझे बिना कि भगवान ब्रह्मांड में किस प्रकार विद्यमान हैं, सच्ची आस्था, श्रद्धा, विश्वास कायम करना, बनाना, उसे विकसित करना कठिन है। और आस्था के, श्रद्धा के, विश्वास के बिना तो शुद्ध भक्ति संभव नहीं है। इसलिए जब मनुष्य ये जान लेता है कि भगवान ही सब कुछ का मूल कारण है और समस्त वस्तुओं में उनके सिवा कुछ भी नहीं है, तो वह स्वतः ही उनकी आराधना करने लग जाता है। और ऐसी भक्ति और समर्पण भाव गहरा होता है, सच्चा होता है और निष्ठापूर्ण होता है, अविचल होता है। और यह विचार, यह विश्वास, यह आस्था, ये जरूरी है, क्योंकि जब तक भक्त जप, ध्यान या उपासना के साथ अपने विचारों को, भावों को नहीं जोड़ता, तब तक वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। यानी संक्षेप में, सार रूप में कहें तो भाव का अनुभव करने के लिए, जो भगवान ने भाव समन्विता कहा है ना, तो भाव का अनुभव करने के लिए शुद्ध भक्ति आवश्यक है और शुद्ध भक्ति के लिए भगवान और उनके अद्भुत स्वरूप का सच्चा ज्ञान होना चाहिए। अंत में हम महर्षि अरबिंदो जी के सरल शब्दों में इस श्लोक का पूरा भावार्थ दोबारा से समझ लेते हैं। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक पदार्थ का जनक हूं, मुझसे सब कुछ यानी कर्म और गति के रूप में जो विकास दिखता है संसार में प्रवृत्त होता है। ऐसा जानकर ज्ञानी मनुष्य हार्दिक प्रेममयी भावना के साथ मेरी भक्ति उपासना करते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।